सो हेलो पीपल, डॉक्टर मोगली है एंड मैं वापस आ गया हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको इस सांप के बारे में बताऊंगा जो कि है बैंडेड करैत। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, आपको वाइल्ड लाइफ और सांपों से जुड़े कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें। तो इस सांप का नाम है बैंडेड करैत और जैसा कि आप अभी इसके साइज़ को देख के अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा है। यूजुअली ये सांप इतने बड़े होते नहीं हैं और इतने बड़े होने से पहले ही इनकी मौत हो जाती है, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो इन सांप से बहुत डरते हैं, क्योंकि इनका जो कलर पैटर्न है ये देख के ही आप समझ पा रहे हैं ये कितने भड़कीले कलर के सांप है। और कोई भी चटक रंग का जो जानवर होता है उससे इंसान बहुत डरता है। इनफैक्ट सभी एनिमल ऐसे जानवरों से डरते हैं जिनके कलर बहुत ब्राइट हो और जो एनवायरनमेंट में अलग से दिखते हो। इस सांप का जो जहर है वो है न्यूरोटॉक्सिक वेनम। न्यूरोटॉक्सिक वेनम मतलब इस सांप का जो जहर है वो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। नर्वस सिस्टम के थ्रू ये क्या करते हैं, जो अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस पे एक्ट करते हैं। देन अपना रेस्पिरेशन है वो स्टॉप हो जाता है और लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, ऑल टू ऑल हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इस सांप के बारे में एक गलत फहमी फैली हुई है, वो ये होती है कि इस सांप के पूँछ में जहर होता है। मतलब यूजुअली जो इसका पूँछ का शेप है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा है। ये जो आप पूँछ का शेप देख पा रहे हैं ये पॉइंटेड नहीं होता, ये थोड़ा बल्ज जैसा होता है। इसके वजह से लोगों को ये लगता है कि इसके पूँछ में जहर है, बट ऐसा होता नहीं है। ये सांप क्या करते हैं, ये सांप अपने पूँछ को हिलाकर शिकार को पकड़ने का कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इनके शिकार इनके पूँछ के पास आते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये एक कीड़ा है, और वो जब इसके पास आते हैं तब ये सांप उन पर अटैक कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये, इस सांप के पूँछ में जहर नहीं है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, इसका जो पूँछ है मेरे हाथ में है, मैं इसे टच कर रहा हूँ, और अगर जहर होता तो ऑफकोर्स इसके पास जो विष का डंक होता है, जैसे आप देखे होंगे बिच्छू में जो स्कॉर्पियन होता है उसके पूँछ में डंक होता है, बट सांपों में ऐसा नहीं पाया जाता। सभी सांप होते हैं उनके, अगर वो विषैले सांप है तो उनके मुँह में दांत होते हैं जिन्हें फैंक्स कहा जाता है, वो जहरीले होते हैं। उनमें विष के दंत, मतलब उनमें जो होते हैं उसके थ्रू विष निकलते। जो भी सांप पाए जाते हैं अगर वो विषैले हैं तो ऑफकोर्स उनके मुंह में होते हैं जो जहर के जो पाउच होते हैं, बेसिकली वेनम पाउच, वो उनके मुंह में होते हैं और फैंक्स के थ्रू ही वो वेनम इंजेक्ट करते हैं इंसान के बॉडी में। कि कोई भी ऐसा सांप नहीं है जिसके पूँछ में जहर होता है। तो ये जो गलत फहमी फैली हुई है इंसानों के बीच में, लोगों के बीच में, कृपया करके उसे ना माने और आप भी उस बातों को आगे ना फैलाएं। तो भारत में पाए जाने वाले खूबसूरत सांपों में भी इसकी गिनती की जाती है बैंडेड करैत। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये करैत फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके नाम के अकॉर्डिंग इसके बॉडी में आप बैंड्स देख सकते हैं जो कि ब्लैक एंड येलो कलर के हैं, जो कि बहुत ब्राइट है। डे टाइम में थोड़े लाइट कलर के दिखते हैं बिकॉज जो इनका स्केल्स है वो थोड़े से शेड डाउन हो जाते हैं, बट अगर आप रात टाइम इन सांपों को देखेंगे तो ये बहुत ब्राइट कलर के दिखते हैं। दूसरी चीज़ ये सांप जहाँ भी पाए जाते हैं वहाँ दूसरे सांप नहीं पाए जाते। अब इसके पीछे की जो राज है, जो बात है, वो ये होती है कि ये सांप होते हैं नॉक्चर्नल। नॉक्चर्नल मतलब निशाचर। ये सांप जो होते हैं ये रात में ही निकलते हैं, और रात में निकलने के साथ ही ये सिर्फ सांपों को खाते हैं। मतलब इनका जो मेन आहार रहता है वो होते हैं सांप। ये यहाँ तक कि जहरीले से जहरीले सांपों को भी खा सकते हैं, जैसे कि रसल वाइपर, कॉमन करैत, यहाँ तक कि ये सांप कोबरा तक को भी खा सकते हैं। इस सांप का जो बॉडी है ना, इसमें तो बैंड्स होते ही हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तभी इसका नाम बैंडेड करैत है। दूसरी चीज़ ये, इस सांप के बॉडी के बारे में एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप अभी इसकी बॉडी को देख पा रहे हैं, इसका जो बॉडी है वो क्या होता है, इसका जो स्पाइनल बोन होता है, मतलब जो सर से लेके पूंछ तक का स्पाइनल बोन रहता है, ये बहुत पॉइंटेड होता है। तो इसका जो बॉडी है वो ट्रायंगुलर, मतलब एक त्रिकोण जैसा दिखता है, ट्रायंगुलर अपीयरेंस देता है। बल्कि जो दूसरे सांप होते हैं, दूसरे सांप मतलब जैसे कि कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, या फिर और जितने भी नॉन वेनमस स्नेक्स पाए जाते हैं, उनका जो बॉडी होता है वो राउंड होता है, ओवल होता है। मतलब जो स्पाइनल बोन है उसके साथ जो बॉडी होता है वो एक सरकमफेरेंस बना देता है, बट इस सांप के साथ ऐसा नहीं है। इस सांप का जो अपीयरेंस है वो ऊपर पॉइंटेड रहता है। पॉइंटेड मतलब ट्रायंगुलर, ऊपर की ओर पॉइंटेड रहेगा, तो इससे आप आसानी से जान पाएंगे कि हाँ ये बैंडेड का रहता है। तो इस सांप को पहचानना बहुत ही आसान है। इसका जो हेड है मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ। इसका जो हेड का अपीयरेंस है, ये जो हेड है ये ट्रायंगुलर शेप का हेड है, जैसे कि रसल वाइपर का हेड होता है उसी तरीके का हेड है। और जो बॉडी के पैटर्न्स है वो आप देख पा रहे हैं, येलो कलर का सांप है, उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स है। और ये सांप आपके घर के आसपास तभी दिखेंगे जब आपके घर के आसपास सांप बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इनका जो मेन आहार है वो सांप है।
सांप को ढूंढते ढूंढते ये बहुत दूर तक भी जा सकते हैं। ये बहुत शर्मीले सांप होते हैं। ये जो सांप होते हैं ये भी धीरे से एक आवाज़ निकालते हैं अपने नाक से, रसल वाइपर और बैंडेड करत के जैसे, जो कि इतना ऑडियबल नहीं है। बट आप इन सांपों के पास जाएंगे तो ये भी फुफकारते हैं, बोलते हैं। फुफकारना मतलब बेसिकली अपने नोस्ट्रिल से बहुत तेज़ आवाज़ निकालना, ताकि आगे वाले को ये पता चल जाए कि ये बहुत एग्रेसिव है और ये बहुत जहरीले हैं, और जो आगे वाला इंसान या फिर कोई भी और दूसरा जानवर है ये इनके पास ना है। बात ये आती है कि इस सांप से डरा जाए कि ना डरा जाए। तो देखिए, ये एक जंगली जानवर है, मतलब कोई भी एक जंगली जानवर है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसके बिहेवियर का कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये कहा जाता है कि ये सांप बहुत शांत है, ये इंसानों को नहीं काटते, और ये प्रूव्ड चीज़ है। मतलब कि इनके जो बाइट के केसेस हैं ऑल ओवर इंडिया में ये बहुत कम है। मतलब इन सांपों ने बहुत ही कम इंसानों को काटा है और इनके वजह से बहुत ही कम इंसानों की मौत हुई है। बट अगर आप किसी भी जानवर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो ऑफकोर्स आपको काटेगा, आप पर अटैक करेगा। तो सेम इस सांप के साथ भी है। अगर ये सांप शांत है और अगर आप जाके इसे छेड़ेंगे, इसे परेशान करेंगे, तो ऑफकोर्स वो अपनी जान बचाने के लिए आपको काट भी सकता है। और इसका जहर इतना तेज़ है कि अगर आप 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल ना पहुँचे तो आपकी मौत हो। ये जो सांप है, ठीक है, ये सांप बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है। मतलब इंसान के साथ बाइट के केसेस नहीं हैं इसके ऑल ओवर इंडिया में, बट फिर भी इन्हें मारा जाता है क्योंकि ये सांप दिखने में इतने ख़तरनाक है कि इन्हें देखकर ही इंसान मार देते हैं। दूसरी चीज़, इनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके पूंछ में डंक, ये जो बात है ये एक अफवाह है, ये एक गलत फहमी है इंसानों के बीच में, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, ये कहा यह जाता है कि ये सांप अगर काट ले तो इंसान तुरंत लकवा मार जाता है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी सांप इंसान को काटे तो उनके पास टाइम होता है हॉस्पिटल पहुंचने का, हॉस्पिटल पहुंच के सही उपचार लेने का। अगर इस बीच आप कुछ गलत स्टेप उठाएं, अगर आप उस जगह लेट से पहुंचे, किसी इंसान को सांप ने काट लिया, तो ऑफकोर्स उसके बॉडी में जहर गया है। जहर गया है मतलब जहर अपना एक्शन दिखाएगा, और उस एक्शन को रोकने के लिए उसे एंटी वेनम देना ही पड़ेगा। और अगर आप एंटी वेनम देने में लेट हो गए या फिर एंटी वेनम नहीं दिए तो उस इंसान की मौत पक्की है। तो इसीलिए प्लीज़ झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। जितना जल्द हो सके अपने आसपास ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर कोई अच्छे हॉस्पिटल जहाँ पर इन सांपों का एंटी वेनम रखा जाता हो, वहाँ पहुँचे। तो ये जो सांप है ये ऑल ओवर इंडिया तो पाए नहीं जाते हैं। मतलब ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन सब जगह में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इन सब जगह में इनके जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इनका हैबिटेट जज किया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में ये बहुत बड़े पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, इस कॉरिडोर में इन सांपों का पाया जाना बहुत मुश्किल है। और ये जो सांप होते हैं ये बहुत मतलब शर्मीले होते हैं। ये यूजुअली ह्यूमन से उतना इंटरेक्ट नहीं करते, इंसानी आवाज़ के आसपास उतना ज़्यादा नहीं रहते। ये उस जगह पे ज़्यादा रहते हैं जहाँ पे सांप ज़्यादा हो। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं ये सांप अपने बॉडी को फ्लैट कर रखा है, और इसका मतलब होता है ये गुस्से में है। कभी भी अगर बैंडेड करे तो अपने बॉडी को फ्लैट करे, मतलब वो अपने नीचे के स्केल्स को, डॉर्सल स्केल्स को ऐसे ज़मीन में फैला दे। इसका मतलब ये होता है ये सांप गुस्सा दिखा रहा है, अपने पूंछ को मूव कर रहा है। इसका मतलब भी यही होता है कि ये गुस्सा दिखा रहा है और अपने आगे वाले को कह रहा है कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें काट भी सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मुझसे लोग ये पूछते हैं कि इन सांपों से इंसानों को खतरा है कि नहीं। तो बात ऐसी है कि इन सांपों से इंसानों को खतरा नहीं है, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है ये बहुत शांत है। ये इंसानों पे कभी अटैक नहीं करते अनलेस एंड अनटिल इनको छेड़ा जाए। अगर आप इनको छेड़ेंगे, कंटिन्यूसली छेड़ेंगे, तो ये सांप काटेंगे, ये सांप अटैक करेंगे। इरिटेट होने के बाद कोई भी एनिमल होता है वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए प्लीज़ इन सांपों के साथ खिलवाड़ ना करें, इन्हें इनके हैबिटेट में रहने दीजिए जैसे रह रहे हैं। आपके आसपास कभी भी सांप आए उन्हें मारिए मत।